हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है एक बेहतरीन सी लर्निंग वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स दिखाई देंगे। इन लिंक्स पे आप क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इन पीडीएफ को प्रिंट आउट ले लीजिए, इनका कलर प्रिंट आउट ले लीजिए। जब आप ये लर्निंग वीडियो देखें, इस कोर्स की जो वीडियोज़ आप देखें तो इस प्रिंट आउट को अपने साथ में लेकर के बैठें और आप अपने नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुबे जी, मनीष कुमार और राजेश सर क्लास में आ चुके हैं। बाकी गुड्डू, साक्षी, नवनीत जी अभी तक क्लास में नहीं आए हैं। एक्चुअली जितने भी लोग हैं हमारे बैच के अंदर उनमें से सिर्फ आकाश जो हैं वो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे जो बंदे हैं वो जॉब वाले हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब रहता है। तो कोई बात नहीं है, वो शायद लेट आएंगे क्लास में, या फिर ये जो वीडियो है यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा तो उसको वो वहाँ से भी देख लेंगे। ओके, आकाश, मनीष और राजेश सर क्लास के लिए तैयार हैं आप लोग? क्लास को स्टार्ट किया जाए? यस तैयार सर। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने प्राइस सेक्शन देखा था। प्राइस सेक्शन की हमारी सीरीज चली आ रही थी जिसके अंदर हमने देखा था डिमांड एंड सप्लाई भी हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा एक फ्रेश टॉपिक है और वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। देखिए, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की ये जो क्लास है इसके अंदर हम बहुत बेसिक सी चीजें देखेंगे, और जो कल जो क्लास आने वाली है, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा, उसके अंदर हम वॉल्यूम के अंदर कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे और मैं ये उसके अंदर बताऊंगा कि वॉल्यूम को किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, यानी कि वॉल्यूम का इस्तेमाल कैसे करना है मेरे अकॉर्डिंग, मैं कैसे करता हूँ और वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे आप जनरेट कर सकते हो वो आप देखेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वॉल्यूम जो ये आप इसको जो है ना आप स्टॉक्स के अंदर अगर आप लगाओगे तो वहाँ पे ना बेटर रिजल्ट्स आपको देगा। लेकिन अगर हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडेक्स कौन कौन सा है सर? हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो थोड़े से अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि इंडेक्स जो होता है ना उसका वॉल्यूम नहीं होता है। और उसका वॉल्यूम देखने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको निफ्टी का वॉल्यूम देखना है तो आपको निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट देखना पड़ेगा, वहाँ पे वो वॉल्यूम आएगा। इसलिए जो वॉल्यूम है ये काम करता है स्टॉक्स के अंदर। तो आज हम स्टॉक्स के अकॉर्डिंग ही बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर वॉल्यूम जो होता है ना वो होता क्या है। देखिए सर, एक कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, वो क्या कर रहा है, मान लो ट्रेवल कर रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक पहुंच गया और अब यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो सर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, यहाँ पे किसी ने इसको सेल कर दिया होगा। सेलर क्या करता है, उसको नीचे की तरफ दबाएगा और बायर क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ उठाएगा। तो गाइस, अगर हमको ये पता चल जाए कि किसी एक दिन, मान लीजिए आज ही की मैं बात करूं, आज की मार्केट की, तो एक तरफ तो है सर बायर, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपके सेलर। अगर मार्केट के अंदर अगर बायर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए सेलर हैं वो भी बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी संख्या ना बहुत कम है एज कम्पेयर टू बायर्स, तो बायर्स ना लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये जो सेलर है ना ये भी बढ़ रहे हैं लेकिन ये बहुत कम है। तो बायर क्या करेगा, मार्केट के अंदर अपना दबदबा बना करके रखेगा और मार्केट को वो ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। जैसे सर मैं यहाँ पे देखिए आपको ना HDFC का मैं चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। HDFC के अंदर हो क्या रहा है सर, आप देखेंगे ना कि मार्केट जो है ना आपका इस लेवल से क्या कर रहा है, ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कौन बैठा है सर, आपका बैठा है बायर, ठीक है, यहाँ से ना ऊपर जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे इस लेवल से जो है ना मार्केट आपका नीचे की तरफ आया, यानी कि इस लेवल पे कौन है आपका सेलर। किसी ने यहाँ पे ना सेल कर दिया तो मार्केट आपका नीचे आ गया, यहाँ पे किसी ने बाई किया तो मार्केट आपका ऊपर चला गया। अब एक बात बताओ, जो सेलर जो है ना, सेलर देखो इस रेंज के अंदर सेलर बैठा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे जो बायर है, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है, बायर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ निकल गया। अब यहाँ पे डेफिनेटली क्या हुआ होगा कि बाइंग जो है ना वो ज्यादा हुआ होगा। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम आपने देखा होगा कि 8वीं 10वीं की मैथमेटिक्स की बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि वॉल्यूम हमको पढ़ाया जाता था। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक ग्लास है और ये दूसरा ग्लास है, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक, ठीक है, और इसमें जो है पानी यहाँ तक भरा हुआ है। दोनों की मान लीजिए कि साइज सेम है। तो एक बात बताइए कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है या इसका वॉल्यूम ज़्यादा है? ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि ये क्या है, ये इससे भारी होगा और ये थोड़ा सा हल्का होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्वांटिटी की, कितने शेयर बिके हैं, मान लीजिए ये है बायर, ठीक है, और इधर है सेलर, ठीक है,
तो सेलर्स का अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो मार्केट जो है आपका नीचे की तरफ आएगा, अगर बायर्स का वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम जो है ना, ये आपको दिखेगा कहाँ से, आप इसको कहाँ से देख सकते हो? सर वॉल्यूम देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है VOL। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा वॉल्यूम। इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड में देखो कुछ रेड और ग्रीन कलर के ना बार्स आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे कुछ डंडियाँ आपको दिखाई देंगी। चार्ट को मैंने लगा रखा है 1 मिनट पे, आप इसको यूजुअली जो है ना आप 5 मिनट पे कर लीजिए। तो गाइज हमने जो है चार्ट को ना 5 मिनट पे कर लिया है और आप यहाँ पे नीचे की साइड में देख सकते हैं कि नीचे की साइड में ना आपको देखो कुछ ना बार्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये ना सर वॉल्यूम है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ना इंक्रीज हो रहा है यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और आपका मार्केट भी देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो नीचे की तरफ आपको कुछ जो बार्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये वॉल्यूम है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी सेल या बाई हुई है? तो आपने क्या करना है, जैसे आप किसी भी बार के ऊपर अगर माउस लेके जाओगे ना, तो आपका जो वॉल्यूम है ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जगह जहाँ पे देखिए, एक बार मैं इसको पेन से हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। सर यहाँ पे देखिए ये जो वॉल्यूम है ना, यहाँ पे ये 73 पॉइंट समथिंग का है, यानी 73,000 के समथिंग ये वॉल्यूम है यहाँ पे। और उसके बाद में अगर आप माउस को अगर किसी और बार के ऊपर लेकर के जाओगे, जैसे यहाँ पे लेके देखिए, वो जो मैंने वॉल्यूम है उसको हाईलाइट कर रखा है, वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप लेकर के जाओगे तो वो वहाँ पे बताएगा कि इतने हज़ार शेयर जो हैं यहाँ पे बाई किए गए हैं या सेल किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो गाइज ये तो ना बेसिक सी जानकारी होगी कि वॉल्यूम मतलब क्या है। वॉल्यूम का मतलब यही है कि एक तरीके से कितने शेयर बेचे गए हैं और कितने शेयर खरीदे गए हैं। अगर ज़्यादा शेयर की खरीदारी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, शेयर अगर बेचे जाएंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए आपने देख लिया कि वॉल्यूम क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ना कि वॉल्यूम क्या होता है। आकाश, राजेश सर, मनीष जी, किसी प्रकार का कोई डाउट है कि वॉल्यूम को समझने में कि वॉल्यूम है क्या एक्चुअली? नहीं। आकाश कुछ डाउट है? नो सर। ओके, आई होप कि आपको वॉल्यूम समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम जो है ये जो है ना स्टॉक्स में काम करता है, इंडेक्स में भी काम करता है। ऐसी बात नहीं है कि इंडेक्स में काम नहीं करता है, लेकिन देखिए ज़्यादातर जो इंट्राडे करते हैं ना, जैसे स्टॉक्स में जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो लोग ना वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स वाले भी करते हैं, लेकिन इंडेक्स का अगर आप देखोगे ना तो इंडेक्स का जो वॉल्यूम है, अभी तो देखो इसमें ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप देखोगे ना, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर जो ना वॉल्यूम दिखाने लगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर आप क्लिक करोगे ना, ये सिंपली मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे ना वॉल्यूम आप देख सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आता था, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखाता था, तो आप क्या करते थे, बैंक निफ्टी का ना फ्यूचर्स का चार्ट ओपन करते थे। देखिए मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट भी लगा देता हूँ आपके सामने। तो ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है, टाइम फ्रेम सेम 5 मिनट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हो, यहाँ पे बढ़ रहा है, मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यूजुअली पहले जो आपके जो इंडेक्स के अंदर जो ट्रेड करते थे, जो ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते थे, वो लोग क्या करते थे कि अगर उनको निफ्टी का इन सब का अगर देखना होता था डेटा, तो वो क्या करते थे, फ्यूचर्स का डेटा देखते थे और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अनुमान लगाते थे। लेकिन अभी जो है ट्रेडिंग व्यू के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम आ रखा है, लेकिन अभी भी 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि ये रियल है या क्या है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे ये पिछले 1-2 महीने से दिखाने लगा, पहले यहाँ पे नहीं था। और अभी भी मैं बस इतना कहूँगा कि ये जो वॉल्यूम है इसको आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ना माने। आप अगर वॉल्यूम ही देखना है अगर इंडेक्स का, तो आप सिंपली बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का वॉल्यूम देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स का वॉल्यूम दिखेगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए आपका फ्यूचर और जो आपका स्पॉट चार्ट है, जैसे बैंक निफ्टी मैंने ओपन कर लिया, जैसे यहाँ पे देखिए ये अभी आपके सामने ना बैंक निफ्टी का मैंने स्पॉट चार्ट ओपन कर रखा है, ये इंडेक्स है। अगर मैं इसका फ्यूचर्स का चार्ट ओपन करता हूँ तो देखना बिल्कुल दोनों सेम होंगे, ज़्यादा इनके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं होगा, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होगी। तो आप फ्यूचर्स का वॉल्यूम देख करके थोड़ा बहुत उसमें एनालिसिस कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सर इसीलिए जो है वॉल्यूम जो होता है ना, वो इंट्राडे जो लोग करते हैं स्टॉक्स के अंदर, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है एज कम्पेयर टू इंडेक्स ट्रेडर्स। इंडेक्स वाले जो हैं उनको फ्यूचर्स का वॉल्यूम देखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम जो है ना उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किस प्रकार से आप वॉल्यूम को यूज कर सकते हो। देखिए वॉल्यूम जो है ना सर, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो यूजुअली जो है ना ब्रेकआउट्स के लिए किया जाता है। यूजुअली आप ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए करते हो, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको ट्रेड करना है तो आप उसमें वॉल्यूम से
कंफर्मेशन ले सकते हो। या फिर जैसे मान लीजिए कोई पैटर्न बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट देखना है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली जो क्लासेस होंगी, हमारी नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी। आज सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और अब हम देख लेते हैं कि जो वॉल्यूम है ना, इसके सर 4 कंडीशन बनती हैं। वॉल्यूम की टोटल 4 कंडीशन बनती हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सारी कंडीशंस को समझ लेते हैं। देखिए सर, सबसे पहले जो है ना, हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या बोल रहा है कि सर प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कैंडल्स ना ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। और जो नीचे जो आप वॉल्यूम देख रहे थे ना सर, वॉल्यूम, वो भी क्या हो रहा है, जैसे वॉल्यूम की जो कैंडल्स थी ना, वो भी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही हैं। यानी कि आप देखोगे कि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यानी कि वॉल्यूम भी आपका बढ़ रहा है और आपकी प्राइस भी बढ़ रही है। तो ऐसी जो कंडीशन बनती है उसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। यानी जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना, तो उसकी जो कैंडल्स होंगी ना, वो कुछ इस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी और वो तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये होती है फर्स्ट कंडीशन, जिसके अंदर आप देखोगे आपका जो प्राइस है और वॉल्यूम है, दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है और वॉल्यूम भी लगातार बढ़ता है। दूसरी जो कंडीशन बनती है ना सर, उसके अंदर क्या होता है, प्राइस ना ऊपर की तरफ जा रहा होता है, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन जो सर वॉल्यूम होता है ना, उसमें ना 2 कंडीशन आ जाती हैं। पहली तो ये होता है कि वॉल्यूम जो है ना, धीरे धीरे जो है ना श्रिंक होने लगता है, यानी कि नीचे की तरफ आने लगता है। वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगता है, कुछ इस तरीके से। यानी कि वॉल्यूम जो है आपका धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। और इसी के अंदर एक कंडीशन ऐसी होती है कि जो वॉल्यूम जो होता है ना, वो लगभग जो होता है ना, कुछ इस तरीके से होगा आपका, यानी लगभग एक ही रेंज के अंदर फंस जाएगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना, वो एक ही रेंज के अंदर है। वॉल्यूम ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, वॉल्यूम एक समान सा है, लेकिन प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। पूरा प्राइस जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं सर, उस मार्केट को हम बोलते हैं बुलिश मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वीक बुलिश। और इसमें क्या होता है सर, वीक बुलिश मार्केट में क्या होता है, धीरे धीरे मार्केट आपका ऊपर तो जा रहा होता है, लेकिन फिर किसी रेंज पे जाकर के या तो वो साइडवेज हो जाएगा या फिर वो वहीं से नीचे आने लग जाएगा। इसका आइडिया हमको कैसे लगेगा, वॉल्यूम को देख करके कि ये वीक बुलिश है या स्ट्रॉन्ग बुलिश है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकल रहा होता है, लेकिन आपका जो सर वॉल्यूम होता है वो एक ही रेंज के अंदर फंसा होता है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, वॉल्यूम एक ही जगह पे अटका होता है। ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं वीक बुलिश मार्केट। यानी इसके अंदर हमें ज़्यादा देर तक टिकना नहीं है, ये किसी भी रेजिस्टेंस से क्या करेगा, रेजिस्टेंस पे जाकर के साइडवेज हो सकता है या फिर वहीं से नीचे आ सकता है। तो सर ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो प्राइस है ना, वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, प्राइस नीचे की तरफ, यानी कैंडल्स नीचे की तरफ गिर रही है, यानी कि रेड कैंडल्स हैं। और जो वॉल्यूम होता है ना सर, वॉल्यूम वो क्या करता है, वो इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए, ये वॉल्यूम ना इंक्रीज हो रहा है और मार्केट ना नीचे की तरफ आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। वॉल्यूम जो है ना लगातार बढ़ रहा है और आपका प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। सर प्राइस को नीचे कौन धकेल रहा है, सेलर धकेल रहा है। और ये चीज़ क्या बता रही है, ये जो है ना, ये सेलर की ताकत बता रही है। सेलर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, यानी सेलर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सेलर क्या कर रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं, लगातार क्वांटिटीज़ देखो बढ़ती जा रही है, सेलिंग की क्वांटिटीज़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि और ज़्यादा लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे देखो कम क्वांटिटी थी, यहाँ पे सेलिंग की कम क्वांटिटी थी, यहाँ पे भी कम थी, यहाँ पे देखो अब लगातार ना बढ़ती जा रही है, 1 बाय 1 करके ऊपर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि जो लोग मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, वो अपनी पोजिशंस को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा जो मार्केट होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बियरिश मार्केट। नीचे की तरफ जब मार्केट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बियरिश मार्केट। लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा हो और वॉल्यूम जो है वो लगातार बढ़ रहा हो, मैंने क्या बोला, मार्केट नीचे आ रहा हो और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बियरिश। ये तो हो गई सर हमारी थर्ड कंडीशन। अब हम बात कर लेते हैं चौथी और आखिरी कंडीशन की। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम माफ़ कीजिएगा, प्राइस जो होता है ना वो नीचे की तरफ आ रहा होता है और जो वॉल्यूम जो होता है ना वो लगातार जो है ना कम होता जाता है, लगातार कम होता जाता है, कुछ इस तरीके से। या फिर आप कह सकते हो कि जो
वॉल्यूम जो होता है ना वो किसी एक रेंज के अंदर ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। कुछ इस तरीके से वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा एक रेंज के अंदर। और यहाँ पे देख रहे हैं आप वो प्राइस, ये वॉल्यूम जो है ना लगातार छोटा हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों ही कम होते जा रहे हैं। प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और वॉल्यूम जो है वो भी आपका एक रेंज के अंदर है, या फिर वॉल्यूम भी कम हो रहा है। वॉल्यूम से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है जो लोग नीचे रखना चाहते हैं, फिर थोड़ी कम क्वांटिटी है नीचे रखने वालों की, यानी सेलर्स की क्वांटिटी कम हो गई, सेलर्स की क्वांटिटी और कम हो गई, यहाँ पे और कम हुई और कम हुई। यानी कि मार्केट जब नीचे आ रहा है ना तो इसको नीचे रखने वालों की संख्या कम है। अच्छा, ऐसा कम क्यों है? हो सकता है नीचे कोई सपोर्ट नज़र आ रहा हो, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पोजिशंस को ना एग्जिट करते जा रहे हैं, यहाँ पे हटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्वांटिटीज़ कम होती जा रही हैं। हो सकता है यहाँ पे मार्केट साइडवेज चले या फिर यहीं से रिवर्स हो जाए। ऐसा जो मार्केट होता है जिसके अंदर प्राइस भी नीचे आ रहा होता है और वॉल्यूम भी डाउन चल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं वीक बियरिश। तो गाइज ये था आज का हमारा वॉल्यूम का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आकाश जी, मनीष जी, नवनीत जी, राजेश सर, वॉल्यूम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर बेसिक क्लास थी, सिर्फ बेसिक क्लास है। कल वाली जो क्लास होगी ना उसके अंदर हम एडवांस चीज़ें पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वॉल्यूम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। सर डाउट तो सर इसमें सर बहुत सारा है सर, पहले से भी मैं सर वॉल्यूम पर थोड़ा मोड़ा एनालिसिस किया था सर, इसमें डाउट बहुत सारा है। ओके, जैसे कोई भी एक डाउट बताइए। जैसे कि सर हम लोग मतलब देखते हैं अगर लाइव मार्केट में माना कि कोई अगर ग्रीन कैंडल अगर बन रहा है सर और उस कैंडल का सर वॉल्यूम सर बहुत ऊपर गया हुआ है और वही वाला कैंडल जब सर मतलब नीचे जब आता है रेड में तो वही वाला ग्रीन वाला वॉल्यूम सर मतलब रेड हो जाता है, तो सर नहीं पता चलता है कि मतलब किसका ज्यादा पलड़ा भारी हो रहा है। ओके, आकाश जो आपका जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा एडवांस क्लास का क्वेश्चन है, ये हम सारी चीज़ें कल पढ़ने वाले थे। चलो आपने पूछ ही लिया ना तो मैं एक बार के लिए बता देता हूँ, ठीक है। आप ये कहना चाहते हो कि सर कि कई बार क्या होता है कैंडल ग्रीन होती है, ठीक है, कैंडल जो है कैंडल ग्रीन होती है लेकिन उसका वॉल्यूम रेड होता है, कुछ ऐसा कहना चाहते हो? जी मतलब लगभग जैसे सर मतलब कोई अगर लाइव मार्केट में सर अगर ग्रीन कैंडल अगर ऊपर अगर जा रहा है तो उसका सर जैसे सर वॉल्यूम उसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और वही वाला कैंडल सर मतलब थोड़ा सा जब नीचे जब आता है तो उसका मतलब रेड हो जाता है वाला वॉल्यूम, तो सर पता नहीं चलता है कि मतलब किसका क्या है। ओके, देखिए अभी हमने क्या कर रखा है, चार्ट को ना 5 मिनट पे लगा रखा है, ठीक है, और एक बार के लिए हम ना इसको 5 मिनट पे रखते हैं। जैसे मैं इस कैंडल की बात कर लेता हूँ आकाश, ठीक है, इस कैंडल की मैं बात कर लेता हूँ। ये जो कैंडल है ना कुछ इस प्रकार की है, कुछ इस प्रकार की कैंडल आपको देखने को मिल रही है ना। ये जो कैंडल है, अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा था तो आपने एक चीज देखी होगी सर, वहां पे हमने क्या बोला था, ये इसका क्या है, ये हाई है, ये क्या है इसका लो पार्ट है, ठीक है। और ये कैंडल कैसी है, ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये यहाँ पे ओपन हुई होगी, यहाँ पे क्लोज हुई होगी, ठीक है। अब सर कैंडल ना यहाँ तक गई थी लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इस जगह पे देखो सेलर्स बैठे थे, इन्होंने इसको दबा दिया और यहाँ तक ले आए, ठीक है। इसका मतलब तुम इस कैंडल को देख करके क्या कहोगे, ये कैंडल बायर की कैंडल है या सेलर की कैंडल है, आप खुद बताओ आकाश। ये सर सेलर की होगी। ओके, सेलर की कैंडल क्यों, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि सर देखिए इतना ऊपर जब ये कैंडल गई थी ना तो यहाँ से नीचे क्यों आ गई, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, सेलिंग हुई होगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है सर, ये कैंडल जब ऊपर गई थी ना, ऊपर की तरफ जा रही थी तो ये ना ग्रीन वॉल्यूम जो है ना ये इंक्रीज ऊपर बढ़ता आ रहा होगा ना, ठीक है, ऊपर की तरफ इसके साथ साथ ऐसे बढ़ता आ रहा होगा ना, जैसे जैसे वॉल्यूम ये कैंडल ऊपर जा रही थी वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा। लेकिन हुआ क्या था, अब ये 5 मिनट की कैंडल है, अब ज़रूरत है नहीं कि सर 5 मिनट के अंदर जो सिर्फ बायर ही आया होगा, इसके अंदर सेलर भी आया होगा। तो सेलर क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कर रहा होगा, बायर ऊपर ले जाने की, मतलब ऊपर नीचे ये हो रहा था, उस दौरान यही हो रहा था। और अल्टीमेटली क्या हुआ, इस कैंडल को दबा करके यहाँ तक ले आए। इस तरीके से आप देखेंगे ये कैंडल आपकी फॉर्म होगी। तो आप किसी भी कैंडल जो है ना उस कैंडल को देख करके ये पता लगा सकते हो कि सर ये जो कैंडल है ना ये कैंडल है सर सेलर की, ठीक है। लेकिन भैया ये जो कैंडल है सेलर की है तो ये ग्रीन क्यों है। अब देखो हमारे दिमाग में अभी क्या है कि मार्केट जब ऊपर जाता है ना
तो मार्केट ना ग्रीन हो जाता है, नीचे आता है ना तो रेड हो जाता है। तो जो नीचे जो वॉल्यूम की जो बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उसमें भी आप यही समझ लेते हो कि जो रेड वाला है ये सेलर का वॉल्यूम है और ग्रीन वाला जो है ये बायर का वॉल्यूम है। आपने सर कैंडल को देखना है, कैंडल को अगर आप देखोगे ना तो वो कैंडल खुद ही बता देगी। जैसे मैं एक और एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा आपको। जैसे ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसको आप देखो, ये 5 मिनट की एक कैंडल है, लेकिन ये कैसी है, रेड है, और इसका वॉल्यूम भी कैसा है, रेड है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये जो वॉल्यूम है ये सेलर का वॉल्यूम है? नहीं भैया, मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता। मैं क्या कहूँगा, कोई भी कैंडल जो होती है ना उसका जो वॉल्यूम रेड और ग्रीन कब होता है, अगर कोई कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है उस दौरान 5 मिनट के अंदर अंदर, या वो 15 मिनट की कैंडल है या 30 मिनट की कैंडल है, इट डजेंट मैटर, अगर वो ओपनिंग पार्ट के अगर ऊपर क्लोज हो जाएगी तो वो ग्रीन होगी कैंडल और उसका वॉल्यूम भी ग्रीन होगा, और अगर वो नीचे क्लोज होती है तो वो रेड हो जाएगी। सिंपली यही होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन सर इस कैंडल को ना देखो, ये कैंडल ना आपको कुछ इस तरीके की आपको दिख रही है, एक लंबी सी। इसका मतलब कि वो मार्केट को ना सेलर ना नीचे यहाँ तक लाए थे, लेकिन बायर वापस ऊपर ले करके गए। और ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल क्या बोल रही है, ये कैंडल बोल रही है सर इस लेवल पे कौन एक्टिवेट हो रखे हैं, बायर एक्टिवेट हो रखे हैं। आकाश, आई होप कि आपको सुनाई दे रहा होगा ये सारी चीज़ें। आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, ये ओके, ये जो कैंडल है इसका कलर है रेड, वॉल्यूम का कलर है रेड। लेकिन भैया इस कैंडल को देख करके क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर 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 क्या कर रहा है, इसको ऊपर लेकर के जा रहा है। देखो यहाँ पे ना बाइंग हुई है, ठीक है, मतलब इस एरिया के अंदर बाइंग हुई, अगली कैंडल देखो ऊपर चली गई है ना, बायर आए हो गए ना इस लेवल पे कहीं पे, तभी तो ये कैंडल ऊपर गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नीचे जो कलर है ना, ये ग्रीन और ये जो रेड है, इसको देख करके आप कंफ्यूज मत होइए। सिंपली आपने क्या देखना है, आपने ना कैंडल देखनी है, कैंडल के पीछे की कहानी। मैंने एक बार क्या आपको मैंने शुरू की क्लासेस में, जो हमारी जो क्लास 1 2 3 कैंडल वाली है, तो मैंने बोला था ना कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। तो उस कैंडल के अंदर आपने देखा था ना, बायर ऊपर ले जाएगा, सेलर नीचे लाएगा, कैंडल ऊपर नीचे होती रहती है, और फाइनली मान लो आपको कोई कैंडल इस तरीके की देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि सर बायर और सेलर दोनों लड़ रहे थे, लेकिन जीत किसकी हुई, बायर की जीत हुई, और बायर इस कैंडल को ऊपर तक लेकर के गए। ठीक है, यहाँ पे देखो कैंडल का कलर जरूर रेड है, लेकिन इसके अंदर कौन है, बायर्स हैं। तो सर ये जो इतना बड़ा जो वॉल्यूम है ना, ये बाइंग का वॉल्यूम है। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम आया ना, ये भले ही कलर इसका ग्रीन है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये है सर किसका, सेलिंग का वॉल्यूम है। चलो ये 5 मिनट पे, अब हम क्या करते हैं, इसको ना हम 1 मिनट पे देखते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम में ना थोड़ी और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो आप क्या करो, उसको ना 1 मिनट पे देख लो, तो 1 मिनट पे आपको थोड़ा सा ना ईजिली समझ में आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी जो लास्ट कैंडल थी ना, हमारी जो लास्ट कैंडल थी उसके अंदर देखो वो कितने मिनट की थी सर, 5 मिनट की कैंडल थी हमारी। यानी इन 5, ये एक मिनट की ये जो कैंडल है ना, इन 5 को मिला करके वो कैंडल बनी होगी, कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना। तो वो कैंडल हमारी कैसी थी सर, कुछ इस प्रकार की कैंडल आपको देखने को मिली थी, कुछ ऐसी दिखनी, नवनीत जी कुछ ऐसी कैंडल थी ना 5 मिनट पे लास्ट कैंडल जी। तो मैंने बोला था कि सर ये जो कैंडल है ना, ये सेलर की कैंडल है। क्या मैंने ठीक बोला था? देखो यहाँ पे सेलिंग आ गई ना, यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे सेलर दिखाई दे रहा होगा आपको। मार्केट जो था इतनी देर से ऊपर जा रहा था, और वो जो लास्ट कैंडल बनी थी वो कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिली थी। यानी कि सर सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, जो ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते थे ना जो लोग, उनकी संख्या देखो यहाँ पे ज़्यादा है, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, और अब लगातार ना नीचे की तरफ कम होती जा रही है। यानी हमारी कंडीशन क्या थी, जिसके अंदर प्राइस ऊपर जाता है और जो वॉल्यूम है ना वो नीचे की तरफ आता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वीक बियरिश, वीक बुलिश। क्या बोलते हैं, वीक बुलिश। वीक बुलिश का मतलब क्या, देखो मार्केट ऊपर तो निकल रहा है आपका, लेकिन इस रेंज के अंदर आकर के देखो साइडवेज हो गया। मैंने ठीक ऐसे ही बताया था ना कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा आपका, या फिर उसी जगह से नीचे गिरने लग जाएगा। अब सर यहाँ पे क्या होगा, या तो मार्केट देखो इस रेंज के अंदर घूमता रहेगा, या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट दे देगा नीचे या ऊपर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कल वाली हम क्लास के अंदर और बेहतर तरीके से देखेंगे। आज का जो था मेरा मोटिव यही था कि मैं बेसिक चीज़ें आपको वॉल्यूम के बारे में बताऊं। आई होप कि वॉल्यूम के बारे में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कल जो है ना हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, और देखो सारी चीज़ें अगर एक ही क्लास में अगर दे दूंगा ना तो वो थोड़ा सा खिचड़ी बन जाएगा, सरदर्द हो जाएगा। तो आज के लिए बेसिक में जो है हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि इस क्लास के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। प्राइस सेक्शन का वो आज काम किया। क्या बोल रहे हैं नवनीत जी आप? पिछले जो प्राइस सेक्शन पिछले क्लास में जो पढ़ाया था, प्राइस सेक्शन का एडवांस टॉपिक। ओके, डिमांड एंड सप्लाई जो है
वो आज काम किया था, देखिए आज कितना कस खींच के लेके चल गया था ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए जैसे नवनीत जी बोल रहे हैं कि सर जो वॉल्यूम वो हमने पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ 30 मिनट पे लगा लेता हूँ। जैसे मैंने देखो, आप जब भी डिमांड एंड सप्लाई को ट्रेड करो ना, तो आप क्या करो 30 मिनट पे आप देखो। रहिए ऊपर जाएगा, वो मेरे बात नहीं माने, बेच दिया 30,000 का लॉस बुक कर। किसने 30,000 का लॉस बुक कर लिया? राम सर मोटा अमाउंट लगा रखे थे, उनका समझिए 30,000। वहाँ मैं बोला कि सर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पिछली ओके नम जी, देखिए पिछली क्लासेस में हमने बात करी थी डिमांड जोन की। देखिए सर ये वाली जो जोन है ना, हमने ये 44,000 वाली जोन, यही था ना हमारा, ये एरिया था हमारा ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर हमने बात कर, चलो अगर आपने बात छेड़ी दी है तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये वाली जो कैंडल है ना, इसको देखने का ट्राई कीजिए। हमने पिछली जो प्राइस एक्शन की क्लास देखी थी ना डिमांड एंड सप्लाई, मैंने बोला था कि सर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा है आपका, यहाँ पे आपका बैठा है बायर। बायर का मतलब है मेरा कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो बायर मतलब आपका पुट सेलर। तो पुट सेलर ने क्या किया, मार्केट को ना इस रेंज से ऊपर की तरफ फेंक दिया, और फिर दोबारा मार्केट ना यहाँ पे नीचे आया नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये इसने ना एक डिमांड जोन यहाँ पे बनाई। अब सेम कंडीशन आज हुई है। देखो इस रेंज को अगर आप देखोगे ना, ये जो रेंज है ये है आपकी समथिंग ये वाली 43 है। देखो ये वाली यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पुट सेलर है ना, ये एक ऊपर की तरफ आपकी कैंडल फेंक दी। यहीं पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए आज भी इसने क्या किया, एक कैंडल ऊपर की तरफ निकाल दी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, अगले 1.5 घंटे तक मार्केट ने क्या किया, डिसीजन मेकिंग का काम किया। मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं इसको जो है ना जूम कर देता हूँ। यहाँ पे यहीं पे सेम इसी लेवल पे जो है ना, पहले एक कैंडल ऊपर गई थी, आज भी देखिए ये एक कैंडल ऊपर गई है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और मार्केट ने अल्टीमेटली क्या डिसीजन लिया, मार्केट ऊपर रहने वाला है। तो ये देखो जो अपने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले ये डिमांड एंड सप्लाई देख रखा है, ये जो जॉन सेंस को ड्रॉ कर रखा होगा, उसको तो सिंपली पता था कि भाई अब यहाँ पे मार्केट ऊपर निकलेगा। क्लास में आप ऑनलाइन नहीं कर पाए थे, लेकिन यूट्यूब में पूरा देख लिए थे हम। आज कल ही देखे थे, कल ही काम कर गया। मैंने कल देखे थे, आज काम कर गया। ओके 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 नवनीत जी, आप शायद वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे ना डिमांड एंड सप्लाई वाली, यूट्यूब पे आपने ली थी। मैंने 3 बार देखा, 3 बार देखने के बाद देखिए आज काम कर गया। तभी तो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ सर कि यहाँ पर देखिए वो आज लागू हो गया। ओके ओके, नवनीत जी बता रहे हैं कि इनके ऑफिस में, देखिए मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे जॉब करते हैं, और नवनीत जी बता रहे हैं कि इनके ऑफिस में कोई बंदा था जिसने क्या किया था, इस मार्केट गिरते मार्केट को देख करके ना यहाँ पे जो है पुट बाई कर रखा था, और मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, जिसके अंदर उसका 30,000 रुपये का लॉस हो गया। दूसरी तरफ हमारे नवनीत जी हैं जो बोल रहे थे कि सर मैंने यहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा, क्योंकि पहले भी क्या हुआ था, सेम इसी लेवल से मार्केट ऊपर निकला था। फिर इसी जोन के अंदर जो हमारा डिमांड जोन था, इसके अंदर मार्केट थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का काम किया। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अगर आपने कैंडल अगर अच्छे से पढ़ा होगा और अगर आपने होमवर्क किया होगा ना अच्छे से अगर होमवर्क किया होगा ना, तो आपको देखो ये चीज समझ में आएगी। ये वाली कैंडल जो है ना सर, इसको देख करके आपको समझ में आ रहा है कुछ, इस वाली कैंडल को देख के कुछ समझ में आ रहा है। ये कैंडल किसकी है सर, बायर की कैंडल है या सेलर की कैंडल है? देखिए ये जो कैंडल है, मैं इसकी कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये कैंडल कुछ इस तरीके की है, यानी कि मार्केट ना आपका यहाँ तक आएगा, लेकिन क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इसको ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है, यानी कि सर बायर बैठे हैं। देखिए इस लेवल पे ना बायर बैठे हैं, बायर क्या कर रहा है, इसको ना ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, जो मैं कहना चाहता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहली बात, पहला इंडिकेशन कहाँ पे मिला आपको, इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पहले भी जब इस लेवल पे आया था, एक बड़ी सी कैंडल आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना करेक्शन लिया, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इसी लेवल पे क्या होता है, जब मार्केट ऊपर निकलता है और फिर जो करेक्शन लेता है ना, उस करेक्शन पे क्या होता है, नए जो बायर्स होते हैं ना, उनकी एंट्री होती है, फिर वो ऊपर ले जाते हैं मार्केट को। आज भी क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्शन लिया, यहीं पे देखिए यहाँ पे फ्रेश बाइंग देखने को मिली और ये ऊपर की तरफ मार्केट शूट कर गया। तो गाइज डिमांड एंड सप्लाई जो होता है ना, जो पिछली हमने 2-3 क्लासेस में पढ़ा है, यूट्यूब के ऊपर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी की पीछे वाली क्लासेस अगर आपसे मिस हो गई हैं तो वहाँ पे देखिए डिमांड एंड सप्लाई अगर आप ड्रॉ करना सीख गए, आप ये समझ गए कि सर बायर कैसे काम करता है, सेलर कैसे काम करता है, पुट सेलर एंड कॉल सेलर कैसे काम करते हैं, तो आपको ईजिली समझ में आ गया। तो सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहीं से ही जो है ना एक बाइंग आपको ऊपर की तरफ देखने को मिली, यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर यहाँ पे जो बायर था ना, जो पहले भी जिसने बाइंग करी होगी, एक छोटा सा, चलो अगर आपने बात छेड़ी रखी है तो चलो इसको मैं इसी टॉपिक के अंदर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो मैं यहीं पे काम करता
रहा है ना सर। अरे प्राइस एक्शन ही काम करेगा, बाकी किसी इंडिकेटर वगैरह पे आप बिलीव मत करो। देखो मैंने ना एक लाइन ड्रॉ कर रखी है आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना देखो क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसके लिए माफी चाहूंगा। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है, ये देखिए इसी लेवल से ना ऊपर निकली थी। तो सर ये जो बायर था ना यहाँ पे, इसने क्या किया था, 1, 2 और 3 दिन, मैंने 500 करोड़ वाला वो एग्जांपल दिया था, याद है। अब इस बायर ने क्या किया, अच्छा खासा यहाँ पे ना प्रॉफिट बुक किया होगा। और जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उनकी एक खास बात मैं आपको बताता हूँ सर, वो कभी भी ना डेली अपना 500 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब जिसने यहाँ से ऊपर धकेला होगा, मार्केट क्या करे, दोबारा से इसी जोन के अंदर आ गया। और अभी क्या हो रहा है, जो बाकी के जो इंस्टीट्यूट है ना, बाकी के जो बड़े जो प्लेयर्स हैं, उनको भी एक बात समझ में आ गई कि पिछली बार मार्केट ना यहीं से ऊपर निकला था, फिर उसके बाद में जो है ना दोबारा अब यहाँ पे आया, तो दोबारा से यहीं पे बाइंग हो गई। और देखो ये जो रेंज हमने ड्रॉ कर रखी है ना, ये रेंज है सर, हम इसको वैसे हम बोलते हैं इसको डिमांड जोन। यहाँ पे क्या होता है, इस रेंज के अंदर होता है डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे होता है डिसीजन लिया जाता है, यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया, मार्केट को ऊपर धकेल दिया गया। तो गाइज आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम वॉल्यूम को थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ने का ट्राई करेंगे, और क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आई होप कि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, क्लास को यहीं पे ओवर किया जाए। आकाश जी, नवनीत जी, राजेश जी, जी सर। ओके। बाकी लोगों को बोल दीजिएगा कि यूट्यूब पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, हमारी सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पे डाल दी गई है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे जी मैंने उसको 3 बार देखा सर, और उसको देखिए आज लागू हो गया उस चीज को। देखिए आपकी जो लर्निंग है ना सर, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, वो चीज़ें आपको चार्ट में दिखेंगी कि हाँ आप जो चीज़ें सीख रहे हो वो लाइव मार्केट में काम करती हैं या नहीं करती हैं। देखिए ये सारी चीज़ें राम कुमार कहता है कहाँ से सीख रहे हो भाई, जो कहता है वही होता है। हम बोले भाई हम कहते हो नहीं होता, मार्केट खुद ही कह रहा है कि यहाँ से आ जा रहा है। अच्छा जी। उसको उनको प्रॉफिट दे रहा है सर, 22-23 हजार रुपये प्रॉफिट 2 दिन लगातार दिलाया हूँ। अच्छा, आपने उनका प्रॉफिट करवा दिया 22,000 का। ओके, बहुत अच्छी बात है। उनको 1.5 लाख पर आ गए थे, उनका 2 लाख हो गया, 50,000 वापस मांगा गया। अच्छा। ओके गाइस, क्लास काफ़ी लंबी होगी, माफ़ी चाहूँगा। आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम वॉल्यूम को थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ने का ट्राई करेंगे, और मैं बताऊँगा कि वॉल्यूम को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। गुड नाइट ऑल, जय हिंद।